हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी के थ्रू माइंड के एक फिनोमेना को समझेंगे जो कि है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। स्पॉयलर्स अलर्ट। इस वीडियो के थ्रू मूवी के रिगार्डिंग बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे, इसलिए जो भी व्यक्ति मूवी को पहले देखना चाहता है वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकता है। अदरवाइज आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं और बाद में मूवी देख सकते हैं। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक मूवी में एक कैरेक्टर है कार्तिक, जो कि बहुत ही लो सेल्फ एस्टीम में जीता है, जिसके अंदर खुद का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। वो अपने ऑफिस में बॉस की रोज डांट खाता है और वो ऑफिस में ओवर टाइम करता है, फिर भी उसको उसका कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता है। वो 3 साल से अपने ऑफिस में एक लड़की पर उसका क्रश है, वो उससे बात करना चाहता है, वो उसको अप्रोच करना चाहता है, लेकिन वो 3 साल से अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। और बल्कि वो देख रहा है कि उसका एक कलीग है जो कि उससे ऑलरेडी इन्वॉल्व भी हो गया है। जहाँ वो कार्तिक जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ के सेक्रेटरी भी उसके ऊपर अननेसेसरी मेंटेनेंस का चार्जेस लगाते रहते हैं, जो कि वो भरता रहता है। कार्तिक की लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, वो अपनी लाइफ से बहुत परेशान है। एक दिन उसकी लाइफ में कुछ अजीब सा होता है। 5 बजे मॉर्निंग में उसको एक कॉल आता है। जब वो कॉल को रिसीव करता है तो उधर से आवाज आती है कॉल से कि मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। वो डर जाता है कि अरे, इसकी आवाज तो सेम मेरी ही आवाज की तरह है और ये अपने आप को कार्तिक ही बता रहा है। तो फोन वाला कार्तिक उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, तुम अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो, मुझे सब कुछ पता है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ और देखो तुम्हारी लाइफ को खूबसूरत बनते हुए। तो कार्तिक यही सोचता है कि इसको तो मेरे बारे में सब पता है, इसको तो पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें हैं, चलो इसकी बात मान लेता हूँ। फिर कार्तिक वो फोन वाले कार्तिक की सारी बातें मानता है। वो अपने ऑफिस में जाता है, अपने बॉस से कहता है कि बॉस देखिए, मेरे अंदर ये टैलेंट है, इस कारण आपकी कंपनी में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आप मुझसे ओवर टाइम कराते हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा वेजेस उस चीज़ का नहीं देते हैं, आपको मुझे अलग केबिन देना चाहिए, मुझे आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बॉस उसकी बात मानते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं, उसकी बात मान लेते हैं। अब कार्तिक पहले जैसा कार्तिक नहीं रहा है, अब वो वेल ड्रेस्ड हो रहा है। अब वो मॉल में जाता है, अपनी ड्रेसिंग सेंस उसने बदल ली है, अब वो वेल ड्रेस्ड होके हर जगह घूम रहा है। अब वो जिस लड़की पर उसका क्रश था अब वो उसे भी अप्रोच करता है और आज के टाइम में अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। सोसाइटी में भी जो सेक्रेटरी है, जो उसको अननेसेसरी मेंटेनेंस के चार्जेस लगाता रहता था, अब वो बकायदा उसके घर में जो लीकेज थी, उसने अपने घर को जो बनवाया था, वो उसके बिल उसको पकड़ा देता है सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी फिर कुछ नहीं कर पाता है, वो भी उसके सारे बिलों को भरता है। इस तरह से कार्तिक की लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाती है। बस कार्तिक को जब सुबह मॉर्निंग में हर दिन 5 बजे फोन आता है, तो वो जो कार्तिक फोन वाला कार्तिक होता है वो उससे कहता है कि ये सारी बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे, तुम किसी को नहीं बताओगे कि ऐसे मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और मैं तुम्हें गाइड करता हूँ, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। लोग कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम ही कार्तिक हो और तुम्हें ही कोई दूसरा कार्तिक, मतलब तुम्हारी ही आवाज में कोई फोन करता है और अपने आप को कार्तिक बताता है, और उसने जो जो चीजें कही है तुम वो करते हो, तुम्हारी लाइफ सुंदर हो गई है, खूबसूरत हो गई है। ऐसे कोई नहीं मानेगा। वो फोन वाला कार्तिक उससे कहता है, तुम्हें लोग बेवकूफ समझेंगे, इसलिए ये बात तुम लाइफ टाइम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें हमेशा गाइड करता रहूंगा और तुम्हारी लाइफ को हमेशा खूबसूरत बनाऊंगा। अब कार्तिक ये बात किसी को नहीं बताता है, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड बनती है तो वो यही सोचता है कि मुझे इससे तो कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। तो वो उस गर्लफ्रेंड को अपनी सारी बात बता देता है कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे फोन आता है रोज, और वो जो फोन करता है वो मेरी आवाज में ही बोलता है, और वो भी कार्तिक ही है, और वो उसने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया है और मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है। तो उसकी गर्लफ्रेंड चिल्लाने लगती है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, ये कौन सी बात हुई, मुझे लग रहा है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए, तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तुम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, मुझे लग रहा है।
कार्तिक कहता है नहीं, मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है, अब मुझे किसी भी साइकियाट्रिस्ट से मिलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे बार बार कहती है तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो मिलता है साइकियाट्रिस्ट से। फिर साइकियाट्रिस्ट को अपने घर में लेके आता है, कहता है सुबह देखिए मॉर्निंग में 5 बजे फ़ोन आता है, 5 बजे फ़ोन आएगा। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी सुनाने की कोशिश करता है। गर्लफ्रेंड कहती है इसका तुम फ़ोन मत उठाना, कभी इसका फ़ोन आए इसको ज़िंदगी से निकाल दो, इस फ़ोन को कभी मत उठाओ। अगले दिन वो उसका फ़ोन उठाता है, जो 5 बजे उसको रोज़ फ़ोन आता था वो फ़ोन उठाता है। उधर से कार्तिक, फ़ोन वाला कार्तिक उससे बोलता है कि तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मैंने बोला था कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को बता दिया, अपना इलाज भी कराया, तुमने डॉक्टर को भी बता दिया। अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा होता है। मैंने तुम्हारी लाइफ को बहुत खूबसूरत बनाया था, अब देखो मैं तुम्हारी लाइफ को कितना खराब बनाता हूँ। फिर वो अपने ऑफिस जाता है। फिर वो देखता है कि बॉस उसे धक्के मार के ऑफिस से निकाल देता है। बहुत कमियां बताता है ऑफिस की, तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मेरी शिकायतें मेरी वाइफ से कर दी हैं, बहुत सारी चीजें। अब वो उसे निकाल देता है। फिर वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड भी छोड़कर उसे चली गई है। सोसाइटी में जो उसके सेक्रेटरी थे वो भी उसके ऊपर अननेसेसरी खूब चिल्लाते हैं और उसके ऊपर एक्स्ट्रा बिल पे करने का बोझ डाल देते हैं। वो देखता है उसके सारी जितनी भी सेविंग्स थी उसने अनाथ आश्रम में दान कर दी हैं, ऑनलाइन दान हो गई हैं। उसने वो पेमेंट नहीं किया होता है, फिर भी देखता है ऑनलाइन हो गई है। उसकी जिंदगी जहाँ बहुत स्वर्ग बनी हुई थी वो जिंदगी एकदम से पूरी बदल जाती है और जहन्नुम में कन्वर्ट हो जाती है। उसको ऐसा ही लगता है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अब वो फोन से डरने लगता है कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे कोई फोन ना आए। वो शहर छोड़ देता है। तो तब तक इसकी गर्लफ्रेंड और वो साइकियाट्रिस्ट ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों इसे फोन आता था और कौन सी बीमारी है इसे। फिर वो दूसरे शहर में जब कार्तिक जाता है तो वो फोन नहीं रखता है, मोबाइल नहीं रखता है। अब वो देखता है उसके पास कोई फोन नहीं आता क्योंकि फोन था ही नहीं उसके पास। उसकी लाइफ नॉर्मली वो अपनी लाइफ में सरवाइव करने लगता है। एक नई जगह जाता है, नए शहर जाता है, वो ऑफिस कोई नई जॉब ज्वाइन करता है, देखता है चिल है वो। अब उसको कोई फ़ोन नहीं आता है क्योंकि अब वो फ़ोन रखना उसने छोड़ दिया होता है। फिर एक बार उसके मेल आता है उसके कंप्यूटर पे। फिर वो बताती है कि जो साइकियाट्रिस्ट होता है और जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसको सामने खुलासा करते हैं कि जो तुम मोबाइल यूज़ करते थे, वो जो मोबाइल है उसमें ऑलरेडी ऐसा एक फंक्शन था कि तुम अगर उसमें कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लो और अलार्म लगा लो, जैसे कि तुमने कोई चीज़ रिकॉर्ड की कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठा देना और 5 बजे उठाने के बाद मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे याद दिला देना। जो वो लैंडलाइन यूज़ कर रहा था उसमें एक ऐसा फंक्शन था कि आप उस फ़ोन में अपना कोई भी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें अलार्म लगा सकते हो कि 5 बजे वो या 6 बजे वो अलार्म बजे, फ़ोन आए, फ़ोन की रिंग बजे, आप वो फ़ोन उठाओ और आपकी आवाज़ में वो जो भी वॉइस मैसेज है आपको सुनाई देगा। तो वो क्या करता था, रात में उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फीड होती थी, वो रात में जैसे अपने बॉस से वो बहुत गुस्सा रहता था कि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं कुछ भी अपने टैलेंट को दिखा नहीं पा रहा हूँ, वो उस चीज़ को सेव कर लेता था। वो जिस लड़की पर उसको क्रश था वो उससे बोल नहीं पाता था, उसके अंदर टैलेंट था, वो उसको सेव कर लेता था। और जब वो उसे सेव कर लेता था फिर 5 बजे अलार्म बजता था, फिर वो वही आवाज़ अपनी सुनता था कि वो जो चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाह रहा था वो सारी चीज़ें उसका सबकॉन्शियस माइंड उस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता था। और 5 बजे जब वो सुबह मॉर्निंग में उठता था तो वही अपना वॉइस मैसेज सुनता था और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहा था। तो आप सोचिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें फीड थी उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ में वो सारे इंसिडेंट घटित हो रहे थे। जब उसको लगा कि ये बात मुझे, जब उसके फोन वाले कार्तिक ने उसे कहा था ये सारी बातें तुम किसी को बताना नहीं, अगर तुम ये बातें अगर किसी को बता दोगे तो तुम्हारी लाइफ जो है वो बहुत बुरी हो जाएगी।
पहले उसके सबकॉन्शियस माइंड में अपने लिए अच्छी चीज़ें थी कि मैं बॉस को ऐसा कह दूं तो बॉस मेरे लिए अच्छा करेगा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे अप्रोच कर सकता हूँ, मैं अपने सोसाइटी के सेक्रेटरी को ये चीज़ें कह दूँ, मुझे एक्स्ट्रा बिल देने पड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस का पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड थी। वो जो जो चीज़ें करना चाहता था उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको वॉइस मैसेज सेव करके अलार्म लगा के उसको वो उसी के थ्रू उसको फ़ोन आते थे। तो जब उसको वो चीज़ें फ़ोन आने लगी तो वो वैसे ही अपनी लाइफ में चीज़ें करने लगा। फिर उसके बाद उसको डर लगा जब उसका फ़ोन वाले कार्तिक ने उससे कहा था कि फ़ोन को ये सारी इंसिडेंट्स जो है, ये फ़ोन वाले इंसिडेंट किसी को बताना नहीं, उसने बता दिए। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ गया। अब उसको लगा अरे मैंने तो ये बात अपनी गर्लफ्रेंड को बता दी है, ये बात मैंने वो साइकियाट्रिस्ट को बता दी है, अब पक्का अब मेरी लाइफ बुरी हो जाएगी। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया अब मेरी लाइफ बुरी होगी। वैसे ही सारे इंसिडेंट अब उसकी लाइफ में घटित होने लगे, क्योंकि अब वो वही चीज़ें रात में रिकॉर्ड करने लगा और 5 बजे वैसे ही सुनने लगा। जब उसकी लाइफ से वो फ़ोन गया जो कि जिसमें लैंडलाइन फ़ोन था, जब उसकी लाइफ से गया तब जाके ऐसा हुआ कि उसकी लाइफ स्मूथली चलने लगी। अब आप सोचिए कि सबकॉन्शियस माइंड में कितनी बड़ी पावर है। जब आप कुछ भी चीज़ फीड करने लगते हैं नोइंगली अननोइंगली, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू वो सारे इंसिडेंट आपके लाइफ में घटने लगते हैं, वैसे ही आपकी लाइफ बनने लगती है। तो हमेशा आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें डालनी चाहिए। अननोइंगली तो हमें पता ही नहीं कि पूरे दिन में क्या क्या चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती जा रही है, लेकिन नोइंगली तो हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल ही सकते हैं। जैसे कि हमें मिरर वर्क करना चाहिए। मिरर टेक्निक में हमें अपने आप को अच्छी चीज़ें बोलनी चाहिए, जैसे कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पूरी दुनिया बहुत प्यार करती है, जिससे कि क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी। अब आप कोई भी काम करोगे ना तो फुल मोटिवेशन के साथ करोगे कि मैं अपने आप को भी पसंद करता हूँ और पूरी दुनिया भी मुझे पसंद करती है। तो आप उस पॉजिटिविटी के साथ बहुत अच्छे ढंग से आप वो काम करने लगोगे। जैसे कि आप अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सोते टाइम आप लव 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 की डिवाइन चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप सोते हो तो एक पल ऐसा आता है जब आपको बहुत तेज नींद आ रही होती है, तब आपका जो माइंड होता है ना वो आपका अल्फा जोन में जाता है, और जब अल्फा जोन में कोई चीज़ जाती है तो वो चीज़ बहुत ईजी वे में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इसलिए जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे आप हेल्दी बॉडी मैनिफेस्ट करना चाहते हो कि आपको किसी को भी हेल्थ इशू है या नहीं भी है, बस वो हेल्दी बॉडी मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो उसे बोलना चाहिए माई हेल्दी बॉडी, माई हेल्दी बॉडी, माई हेल्दी बॉडी। ऐसे वो 3 ये वर्ड बोल के सोता जाए और उसका सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड होता जाएगा कि मेरी बॉडी हेल्दी है। जैसे कि कोई भी मनी को मैनिफेस्ट करना चाहता है तो बस वो वेल्थ 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 बोलता रहे, तो उसकी लाइफ में नए नए रास्ते खुलेंगे वेल्थ के। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे कि आप कैसे मनी को अट्रैक्ट कर सकते हो और कैसे मनी बना सकते हो, कौन कौन से बिजनेस के नए नए आइडियाज आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा घटित हो, कुछ मैजिक हो, तो आप बोल सकते हो डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। ये स्विच वर्ड बोल सकते हो। आपकी लाइफ में जैसे जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए स्विच वर्ड्स भी बना सकते हो। स्विच वर्ड्स जितना छोटा होगा उतना अच्छे तरीके से वो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी फीड हो जाएगा। अगर आप बड़ा बनाओगे तो हो सकता है कि वो बड़ा वर्ड बोलने में ही आपको नींद ही ना आए, तो इसलिए बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है, एक छोटा सा वर्ड बोलना है, जैसे हेल्थ या वेल्थ या फिर सक्सेस। ऐसे करते करते आप सो जाइए, क्योंकि पूरे दिन हम क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड में दे रहे हैं वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन कम से कम हम नोइंगली तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ें इनबिल्ट कर सकते हैं, तो हमारी लाइफ और खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट करिए कि आप और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।